News that's coming in at the moment. Crucial Waqf Amendment Bill has been approved by the Indian Cabinet. Now, this is something that the central government has been pushing for. And it was Jagdambika Pal who was the chairperson of this JPC on the Waqf Amendment Bill. And this Waqf Amendment Bill has got the government's approval in the cabinet meeting that was held last week. Sources are telling India Today that in the last week's cabinet meeting, Waqf Amendment Bill has been approved by the cabinet. The decks have been cleared for the passage of the Waqf Bill in the parliament. The parliament session, the next part of the budget session, will begin from the 10th of March. And in this session, we will see the tabling and the passing of the Waqf Amendment Bill. Government's final nod has been given during the cabinet meeting that was held last week. The cabinet has approved the Waqf Amendment Bill. Now, this is the same JPC where we saw the opposition and the central government and its allies being on a war footing. This is the same JPC where we saw the TMC MP Kalyan Banerjee breaking a bottle and in that process hurting himself. My colleague Himanshu Mishra is now joining me. हिमांशु, ये वही जेपीसी है जहां हमने देखा था कि अगर ऑपोजिशन की बात करें तो बहुत अग्रेसिव ऑपोजिशन थी। हमने देखा था किस तरीके से कल्याण बैनर्जी ने इसी मीटिंग के अंदर, एक जो मीटिंग हुई थी जेपीसी की, उसी में बॉटल तोड़ी थी, उनके हाथ में चोट भी लगी थी। फाइनली कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है और अब जो समझ आता है, जो संसद होगी उसके अंदर इसको टेबल किया जाएगा और पास कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बिल्कुल 19 फरवरी को जो है जेपीसी की जो रिपोर्ट थी, जो स्पीकर को उन्होंने सबमिट की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो सजेशंस दिए गए थे, उन सजेशनों को इस कैबिनेट बिल के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। इंडेक्स करने के बाद जो है 19 फरवरी को कैबिनेट ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो मंजूरी दे दी है और बजट सत्र का जो दूसरा पार्ट है, जो 10 मार्च से शुरू होगा, उसके अंदर इस बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा संसद के अंदर और उसके बाद दोनों ही सदनों से पास होने के बाद जो है वो ये बिल जो है वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि वक्फ बिल को लेकर अपोजिशन पूरी तरीके से मुखर था। जब जब जेपीसी की बैठक हुई, उसमें सत्ता पक्ष के सांसदों और विपक्ष के सांसदों के बीच में लगातार तीखी बहसें हुई हैं। जिस घटना का आपने जिक्र किया कल्याण बैनर्जी का, कि उन्होंने बोतल तोड़ दी थी, उनके हाथ में लगी वाटर बॉटल को तोड़ा था, तमाम इस तरीके के कई बार मौके आए कि विपक्ष के सांसदों को जेपीसी के चेयरमैन जो जगदम्बिका पाल थे, उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन जेपीसी के कई विपक्षी सांसदों का ये आरोप था, जब लोकसभा के अंदर इस बिल को टेबल किया गया तो उनका ये आरोप था कि इस रिपोर्ट में से जो डिसेंट नोट हैं विपक्षी सांसदों के, वो हटा दिए गए हैं और उसको लेकर संसद के अंदर हंगामा भी होता रहा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर ही कहा कि डिसेंट जो है वो इंडेक्ट नहीं किए गए, उनको स्पीकर इंडेक्ट कर सकते हैं, इसको लेकर सरकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डिसेंट नोट जो होते हैं वो सुझाव नहीं होते हैं, वो बिल के क्लॉज बाय क्लॉज को लेकर जो है वो उसमें आपत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो डिसेंट नोट थे उनको बिल में तो शामिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक अपनी जो राय होती है, जो उस पर असहमति होती है, वो दर्ज विपक्षी सांसदों ने कराई थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि नया वक्फ जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बजट सत्र के दूसरे पार्ट में इसको टेबल भी किया जाएगा और सरकार की मंशा ये रहेगी कि दोनों ही सदनों से इस बिल को पास भी करा दिया जाए। जी, हिमांशु साई, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।